हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को हमने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार से होता है। अब आप लोग अपनी बुक के 133-34 पेज पर देखेंगे पार्ट 6 पर, तो ये आपको उसमें समझ में आ जाएगा और उसी से अध्ययन करें। बाकी हम यहाँ समझाए दे रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण के बारे में हमने एक क्रिया करके बताई थी, आज उसका हम प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं कि किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ 4 पदार्थ आवश्यक होते हैं। सूर्य का प्रकाश नंबर 1, नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 3 जल, नंबर 4 क्लोरोफिल, जिसे पर्णहरिम भी कहते हैं। पर्णहरिम के कारण पौधे हरे होते हैं। अब इसको हमें प्रदर्शित करना है कि किस तरीके से एक प्रक्रिया होती है। तो इसके लिए एक हमने बीकर लिया, ये कांच का होगा, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जो सब तरफ से दिखाई दे। एक कीप हमने ली, फनल, और इस कीप के अंदर एक हमने जलीय पौधा डाला। जलीय पौधा कोई भी हो सकता है, यहाँ पर हाइड्रिला लिया गया है। जलीय पौधा हाइड्रिला कोई भी हो सकता है। इस कीप के ऊपर एक हमने परख नली लगा दी। अब हम देखते हैं कि यहाँ से बुलबुले निकलते हैं और ऊपर जा कर के यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। इसका मतलब ये कोई गैस यहाँ इकट्ठी हो रही है। अब इस गैस का बाद के हम परीक्षण करेंगे कौन सी गैस है। इसमें सूर्य का प्रकाश यहाँ से इसको मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से मिल रही है, हरित लवक इसके अंदर है। तो जब ये सूर्य के प्रकाश से, और पानी ऑलरेडी भरा है, तो जब ये सूर्य के प्रकाश से क्रिया करता है तो उस समय ये यहाँ से बुलबुले टाइप में हवा निकलती है और ये हल्की होने के कारण ऊपर की ओर भगती है और जा कर के इस जार में इकट्ठा हो जाती है। हमने पिछले कल उसमें वीडियो में बताया था ये क्रिया होती है। कार्बन डाइऑक्साइड पानी मिलाते हैं सूर्य के प्रकाश में और पर्णहरिम में। सूर्य का प्रकाश होगा, पर्णहरिम होगा, तब ये क्रिया होगी। तो ग्लूकोज बनता है C6H12O6 और पानी बनता है और ऑक्सीजन गैस बनती है। तो ऑक्सीजन गैस जितने भी जंतु हैं वो श्वसन में ले लेते हैं, पानी वातावरण में, पौधों में, अन्य चीज़ों के लिए मिल जाता है और ग्लूकोज पौधों में एकत्रित हो जाता है। इस ग्लूकोज को हम लोग उसके तने के रूप में, फल के रूप में, पत्तियों के रूप में, आदि के रूप में खाते हैं। जैसे जो चीज़ मीठी होती है, मान के चलिए ग्लूकोज है, तो फल वगैरह जैसे हम इसके खाते हैं, गन्ने वगैरह का जैसे तना चूसते हैं तो उसमें भी ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है। कुछ जड़ों में जैसे शकरकंद है, इनमें। तो ये कहने का मतलब है पौधे इकट्ठा करते हैं ग्लूकोज, तो ग्लूकोज उससे जो है जंतुओं का जीवन चलता है। अब ये प्रक्रिया आपने देखी। इसके बाद ये कैसे सिद्ध करेंगे कि ये जो गैस निकली है ये O2 यानी ऑक्सीजन गैस ही है। इसका परीक्षण करने के लिए इस परख नली को निकालते हैं और निकालने के बाद ये परख नली आ गई, मान लीजिए ये है परख नली। ये जो उल्टी रखी हुई है परख नली है। इस परख नली को जो हम निकालेंगे तो इसको निकालते समय इसमें अंगूठे से बंद कर देंगे इसका मुंह। अब बंद करने के बाद में हम माचिस की तीली लेंगे और माचिस की तीली जलाएंगे और अंगूठा खोल के इसके ऊपर रखेंगे तो वो तीली बहुत तेजी लौ से जलने लगती है। जैसे मान लीजिए कोई तीली जल रही है तो बहुत तेज लौ उसकी हो जाएगी। इससे ये साबित होता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसमें ऑक्सीजन गैस निकलती है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक है। ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड होती तो वो तीली बुझ जाती, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जलने के लिए या उसके जलने में सहायक नहीं है।
इसलिए सिद्ध होता है कि ऑक्सीजन गैस ही है। तो ये इस प्रकार से चक्र चलता रहता है। कल मैंने बताया था कि वातावरण का जो संतुलन है ये पौधों से ही होता है। इसलिए आप लोगों ने सुना हो कि वृक्षारोपण किया जा रहा है, कितने करोड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। तो ये क्या हो सकता है इसकी सिर्फ यही हो सकता है कि वातावरण हमारा शुद्ध रहे और प्रदूषण कम रहे। तो वातावरण शुद्ध करने के लिए पेड़ पौधे ही हमारे जीवन को, ये जैसे एक प्रश्न आता है कि जीवों का या मनुष्यों का जीवन पेड़ पौधों पर ही आधारित है। तो हम पेड़ पौधों से देखिए क्या कर लेते हैं, ऑक्सीजन भी ले लेते हैं और ग्लूकोज भी ले लेते हैं, पानी भी ले लेते हैं। तो सब कुछ तो पेड़ों से मिलता है, तभी हमारा जीवन चलता है। अगर हमको पानी न मिले हमारा जीवन खराब या नहीं चल सकता। हमको भोजन में ग्लूकोज या भोजन न मिले तो भी जीवन नहीं चल सकता। ऐसी परिस्थितियों में हम ये कह सकते हैं कि हमारा जीवन जो है वो पेड़ पौधों पर ही आधारित है। यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारा जीवन असंभव है। ये आप लोग जो है 133-34 पेज आपकी बुक, आपकी विज्ञान की किताब में दिया है। इसका आप फिगर बनाएंगे और चित्र बना करके कापी में बाकायदे इसको प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में भी ये पूछा जा सकता है। आगे जितने भी हम वीडियो डाल रहे हैं उनको आप कायदे से अध्ययन करेंगे और इसके बाद फिर आगे जो जैसे चैप्टर आएंगे उसका प्रयोग कराया जाएगा या अध्ययन कराया जाएगा। अभी आपका विज्ञान जैसे पोर्शन चल रहा है, धीरे धीरे सारे पोर्शनों की पढ़ाई चालू कराई जाएगी।